से मंत्री जोगाराम पटेल क्या कुछ करें वो जरा सुनिए। और जितनी जानकारी जिला कलेक्टरों की मार्फत माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को, आपदा राहत कार्यालय को प्राप्त हुई, उन सब का संकलन किया। जहां जहां आवश्यकता हुई वहां आपात शिविर का आयोजन किया गया। अस्थायी तौर पर उनके रहने की व्यवस्था, और कई घरों में अगर बहुत ज्यादा पानी आ गया, तकलीफ हुई, तो उनको राहत पैकेट के रूप में, खाद्य सामग्री के रूप में व्यवस्था की गई। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जहां कहीं भी अतिवृष्टि हुई है, हो रही है या होने की संभावना है, तीनों ही परिस्थिति में जिला प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि तैयार रहे। जितने भी निचले स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के घर है, आबादी है, चाहे शहरी और कस्बों की आबादी है, जहां अनेक वर्षों में पानी नहीं आया, बट इस बार अधिक पानी से पानी आया, जान माल का नुकसान हुआ, पशुओं का नुकसान हुआ, उन सब की संकलन किया जा रहा है। आज विधानसभा में माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने स्थगन लगाया था और पहली बार हमने माननीय स्पीकर से ये निवेदन किया था कि ये बहुत ही अहम मुद्दा है, किसानों से हित का मुद्दा है और सरकार को इस पर जवाब देने दिया जाए। हमारे आपदा राहत मंत्री जवाब देने लगे, तथ्य बता रहे थे, उनको ज्यों ही पता लगा तो जानबूझकर प्रतिपक्ष के नेताओं ने हल्ला किया, जवाब नहीं सुना। उनको पता था कि आज तक सरकार ने जो काम किया वो सब रिकॉर्ड पर आ रहा है, इसीलिए वो आओ करते रहे बिना किसी वजह के। जब हमारा आपदा राहत मंत्री जी जवाब देने को तैयार हो गए, जवाब दे रहे थे, उसी दौरान हा हल्ला करके वो आज विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास किया, परंतु विधानसभा की कार्रवाई बाधित नहीं हुई। आज का जो भी कार्यक्रम था, जो भी कार्यसूची थी, वो पूर्ण हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब हम सभी को, सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि हम आज या कल अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। जिला प्रशासन के साथ जिन जिन क्षेत्रों में फसल का नुकसान हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है, उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट बना करके मुख्यमंत्री कार्यालय और आपदा राहत कार्यालय को भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को भी निर्देश दिया है कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, काश्तकारों से मिलेंगे, जिन जिन घरों में पानी घुसा है उनसे मिलेंगे, प्रभावित लोगों से मिलेंगे, जहां कहीं सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ उनका भी आकलन करेंगे, व्यक्तिगत संपत्ति का नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान है, उसका भी आकलन करेंगे। अधिकारियों को साथ लेकर हितैषियों की पूरा निरीक्षण करेंगे और इसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय और आपदा राहत कार्यालय को भेजेंगे और उन आकलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर और जितनी भी क्षतिपूर्ति हमारे किसानों को करनी है, राहत दिलानी है, वो राहत दिलाएंगे। और इस आकलन के नुकसान के उपरांत जो हमारे प्रचलित कानून से, वर्तमान कानून के अनुसार जितनी भी काश्तकारों को, पीड़ित पक्षकारों को इस अतिवृष्टि से हाथ हुए, पीड़ित हुए व्यक्तियों को सहायता मिलनी है, चाहे जान की हो, चाहे माल की हो, चाहे किसान को फसल नुकसान हुई, उसका आकलन कर विशेष पैकेज के रूप में वर्तमान प्रचलित कानून के अनुसार उनको सहायता दी जाएगी, आपदा राहत भी दी जाएगी। और राजस्थान के इतिहास में ये दूसरा अवसर आया है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को इस तरह का आकलन करने का अवसर दिया। उससे पहले माननीय वसुंधरा राजे ने विधानसभा की कार्रवाई रोक करके, ऐसा ही घटना आई थी तब सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में भेजा था। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में पहले से प्रारंभ से बहुत ही संवेदनशील थे और स्वयं ने भी 2-3 निरीक्षण किया है। आपदा राहत मंत्री जी को भी हेलीकॉप्टर लेकर निरीक्षण करने भेजा था और सारी रिपोर्ट आने के उपरांत इस पर जो भी हितैषियों की सहायता है वो सहायता दी जाएगी, ताकि मानसून में
हमारी सरकार अतिवृष्टि में हमारी सरकार आमजन और किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारे आमजन को किसी तरह का कोई परेशान नहीं हो। अधिकारी निरंतर फीडबैक ले रहे हैं। तहसील कार्यालय, आरआई कार्यालय से फीडबैक लेकर कलेक्टर को आ रहा है, कलेक्टर से जिला कार्यालय होते हुआ मुख्यमंत्री कार्यालय को आ रहा है। और मुख्यमंत्री भी इस संबंध में रोजाना बैठक कर, चाहे किसी के खाने पीने की व्यवस्था करनी हो तो वो, आवास की व्यवस्था करनी हो तो वो, जानवरों के रहने की व्यवस्था करनी है तो वो, और तत्काल प्रभाव से चाहे मेडिकल की टीम को भेजना हो, किसी को बचाने भेजना, उस संबंध में पूरी कार्रवाई करिए। प्रभावित गांवों में, शहरों में, कस्बों में पहुंचकर आमजन का मनोबल ठीक रहे, पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी उनको मिल रहे, इस संबंध में भी बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। और जो निचले स्तर पर रह रहा है, निचले भाग पे रह रहा है, जहां पानी भरने की संभावना है, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। राहत के पैकेट तैयार है, बराबर जहां जरूरत है वहां बांटे जा रहे हैं। और तत्कालीन आवश्यकता के जितने भी उपाय कर रहे हैं वो बराबर सरकार कर रही है। महिलाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगजनों को आलीशान आश्रय दिया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रहे। और हम नाव, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं स्वयंसेवकों की पर्याप्त नियुक्ति की है। पुलिस दल को भी तैनात किया गया है और आवश्यकता अभी तो महसूस नहीं की जा रही है। महसूस होगी तो हम और टीमों का भी सहायता लेंगे, फौज की भी सहायता बड़ी आवश्यकता लेंगे। राजस्थान में इंद्रदेव की कृपा से करीब करीब सभी बांध भर गए हैं, कुछ बांधों में ओवरफ्लो भी हो रहा है और ये हमारे लिए आने वाले भविष्य के लिए सुखद है। जल स्तर भूगर्भ से ऊपर आएगा, खेती होगी, पीने का पानी मिलेगा। मैं पुनः दोहराता हूं कि वर्तमान भाजपा सरकार, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के, आमजन के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी, संवेदनशील ही। और कांग्रेस सिर्फ नाटकबाजी करती है, नौटंकी करती है और ये तय करते में सुर्खियों में रहने का प्रयास करती है। धन्यवाद। देखिए, कारखाना वाला बिल भी आज विधानसभा में पारित हुआ है। 24 आवर्स मेरी माताओं बहनों को सर्विस का मौका नहीं, नौकरी का मौका नहीं, काम करने का अवसर नहीं मिलता था, अब उनको मौका मिलेगा। कार्य अवधि जो थी उनकी बढ़ाई गई है, सुविधाएं जो उनको मिलती थी वो सुविधाएं बढ़ाई गई है, चाहे मेडिकल की हो, चाहे ओवर टाइम की हो, वो सारी सुविधाएं बनी है। प्रोग्रेसिव बिल है और ये बिल भी आज राजस्थान विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ है। और जो हमारा वित्त विनियोग का बिल था, जो हमारे, वो भी मुखबंद से आज ध्वनिमत से पारित हुआ है। और मैं पुनः दोहराता हूं और मैं प्रतिपक्ष के नेताओं से आग्रह करता हूं, आप आइए, विधानसभा पे पटल पर मुद्दे रखिए, हमारे मीडिया के बहाने सामने आइए, मुद्दे रखिए और विधानसभा में बताइए कि ये कमी खामी रही है तो हम सुधार कर सकते हैं। जो ही हम सरकार का काम बतावें कि उनके पास ताली बजाने और हल्ला करने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है, न विजन है। और पुनः दोहराता हूं मैं, अंतरकलह से कांग्रेस जूझ रही है। आज भी आधे विधायक विधानसभा में कांग्रेस दल के नहीं थे, पीछे बैठे बैठे हमको इशारा कर रहे थे कि मजबूरी है, इनके 2 शहर के कहने में हमको खड़ा होना पड़ रहा है, वो नहीं चाह रहे। और कल आपने देखा होगा और आपने नोट किया होगा, मैं नहीं किया तो मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि कल कोचिंग बिल पर प्रतिपक्ष के नेता ने जो अपनी बात रखी, बायतू से आने वाले माननीय विधायक ने जो बात रखी, उसका पूरा जवाब स्वयं ने नाम लेकर संबोधित करते हुए, प्रतिपक्ष नेता को संबोधित करते हुए सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल बहुत ही ऐतिहासिक है, हम सब की सलाह पर बना है और इसमें जो प्रोविजन है उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे एज का विषय है, चाहे फीस का विषय है, चाहे टोटल एजुकेशन में दौरान उनका पीरियड है, ये सब हमारी सुझाव पे बने हैं। ऐसी स्थिति में जब प्रतिपक्ष के नेता को नाम से संबोधित कर सीकर से आने वाले माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनकी बात का खंडन करे तो ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस के बीच में कितना अंतरकलह है और वो अंतरकलह धीरे धीरे उजागर हो रहा है। वरिष्ठ नेता आने बंद हो गए हैं और एक दूसरे की कटाक्ष के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। और उनका आचरण भी आज आपने देखा होगा
किस तरह से उनका आचरण रहा है, मैं उनके ऐसे आचरण की निंदा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।